आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी का सार समुच्चय ग्रंथ है और उस सार समुच्चय ग्रंथ पर आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज जी ने सतदेशना नाम की हिंदी टीका लिखी। उसको अपन विस्तार से पढ़ रहे हैं। चौथा नंबर का श्लोक चल रहा है कि आत्महित के साधन कौन कौन से। मुख्य रूप से 3 प्रकार से हमारी आत्मा का हित हो सकता है। कुलभद्र स्वामी की अपेक्षा से जो जीव विनयाचार में संपन्न है, ठीक है ना, विनयाचार में जो संपन्न है, पंचेंद्रिय विषय सुखों से परांगमुख हुआ है और जो सम्यक ज्ञान की निरंतर भावना भाता रहता है, ऐसा जीव अपनी आत्मा का हित चाहता है। इसके बाद में न्याय का विषय चला था कि किसी वस्तु का, एक तो वस्तु की ही व्याख्या होती, अवस्तु की कभी व्याख्या नहीं होती है। यदि हम किसी वस्तु का अभाव करें तो हो सकता है कि यहाँ पर अभाव है, इसका मतलब ये है कि क्या कहते हैं, हम जिस वस्तु का अभाव कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं क्या है, सद्भाव होगा ही होगा। जैसे महाराज जी ने उदाहरण दिया था कि खरगोश के सिंग नहीं है, तो खरगोश के सिंग नहीं है इसका मतलब क्या, खरगोश नाम की भी कोई वस्तु है, सिंह नाम की भी कोई वस्तु है, और खरगोश के सिंग नहीं है इसका मतलब क्या, सिंह की का भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है, सिंह का भी कहीं ना कहीं अस्तित्व है, तभी जाकर के हम उसका यहाँ अभाव कर सकते हैं। यदि उस वस्तु का अभाव, यदि उस वस्तु का सद्भाव ही नहीं है तो जिस वस्तु का सद्भाव नहीं है उस वस्तु का अभाव कैसे कर सकते, ठीक है ना। तो न्याय की भाषा में जिस वस्तु का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में या किसी काल में सद्भाव हुआ होगा, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं, उसका अभाव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमने पढ़ लिया था। चारवाक मत के बारे में हम लोगों ने, चारवाक मत जो है वो क्या कहता है कि किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक, और जो कुछ है वो सब क्या है, प्रत्यक्ष। जैन कुल में भी कोई अगर बालक जन्म लेता है और उसकी यदि विचारधारा इस ढंग की है कि भैया जो प्रत्यक्ष है उसी को हम प्रमाण मानते हैं, तो जैन कुल में जन्म लेने पर भी उसकी जो विचारधारा चल रही है वो किस अपेक्षा से चल रही है, चारवाक मत की अपेक्षा से, क्योंकि वो भूत को भी नहीं मानता है और भविष्य को भी नहीं मानता है, पुनः जन्म को भी नहीं मानता है। यदि हम पुनः जन्म को ही नहीं मान रहे हैं, देखो सबसे बड़ी चीज है, यदि हम पुनः जन्म को ही नहीं माने, जो कुछ है वो वर्तमान को ही माने, तो फिर पुण्य पाप, स्वाध्याय, पूजन, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ है यही है, तो फिर इतना पूजन पाठ स्वाध्याय पुण्य पाप ये क्यों कर रहे हैं। मतलब जिसके मन में कहीं ना कहीं पुनः जन्म की अपेक्षा है या पुनः जन्म क्या कहते हैं, पुनः जन्म का क्या कहते हैं, वो मानता है, तभी तो जाकर के वो पुण्य पाप और स्वाध्याय संयम पूजन, कहीं भी कोई भी दर्शन ले लीजिए आप, बरोबर, बहुत सारे दर्शन हैं जो पुनः जन्म को विश्वास करते हैं, बहुत कम दर्शन हैं जो पुनः जन्म को नहीं मानते, ठीक है। कुछ ऐसे दर्शन हैं पुनः जन्म को तो मानते हैं, लेकिन क्या है, मनुष्य मनुष्य रूप में जन्म लेता है, तिरंच ही बनता है, ऐसा भी मानते हैं। आपको बता दूं मैं, कुछ ऐसे दर्शन हैं हमारे संसार में, वर्ल्ड में, जो ऐसा मानते हैं कि जो एक बार मनुष्य बना तो वो मनुष्य मनुष्य ही बनता रहेगा, वो कभी तिरंच नहीं बनेगा, और जो यानी कि पशु बना, एक बार बंदर बना तो बंदर बंदर ही बनता रहेगा। तो ये विचारधारा भी हमारे यहाँ पर नहीं है जैन दर्शन में। जैन दर्शन क्या कहते हैं, पर्याय का परिणमन भी मानता है, और जैसा कर्म करेगा उस हिसाब से उसको गति प्राप्त होती है। ये जैन दर्शन के कुछ फिलोसॉफी से दार्शनिक सिद्धांत हैं, ठीक है। और अधिक षट दर्शन के बारे में मैंने आपको बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने षट दर्शन पर बहुत लिखा है।
आप लोग पढ़ सकते हैं। बरोबर। कल नवीन जी ने मुझे एक बुक भी भेजी थी, कुरल काव्य, ठीक है ना, पीडीएफ करके भेजी थी, तो आप उनसे ले सकते हैं। कुरल काव्य मतलब वो बिल्कुल सही बुक, उन्होंने पूछा था यही है क्या, वो वही बुक है। उसमें आप जो हिंदी के परिशिष्ट हैं, बराबर, एक एक चैप्टर भी आप रोज पढ़ेंगे तो उसकी आप तो प्रस्तावना पढ़ लीजिए, और उसके बाद में यानी कि उसकी जो हिंदी का है परिशिष्ट 1 बहुत कम पेजेस में हो जाएगा आप लोगों का, मतलब 1 महीने में भी आप पूरा कर सकते हो उसको, 1 या 15 दिन में भी पूरा हो जाएगा वो, अगर आप 2-3 रोज पढ़ेंगे ना, तो आप वो पीडीएफ ऑनलाइन नवीन भैया उनसे आप ले सकते हैं, ठीक है ना। भैया जी शेयर कर अभी अपन आगे दिया स्वाध्याय करेंगे। कर ली क्या हाँ जी, हाँ जी, ग्रुप में शेयर कर दिया मैंने सबके साथ में। हाँ ठीक है, जी बहुत भैया। अच्छी बात है। मन को वश में नहीं किया जाता, मन का निरोध नहीं किया जाता, मन का अभाव कर दोगे तो विवेक समाप्त हो। कितनी सुंदर बात लिखी है। मन को, ये कल पढ़ लिया था लेकिन अपन पुनः पढ़ेंगे। मन को वश में नहीं किया जाता, मन का निरोध नहीं किया जाता, मन का अभाव कर दोगे तो विवेक समाप्त हो। यदि मन नाम की वस्तु ही नहीं बचेगी तो संगी पंचेंद्रिय जीव की सत्ता ही नहीं बनेगी। एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक सारे के सारे जीव क्या हैं, असंगी। ये आप समझो पहले, एक इंद्रिय से लेकर के 4 इंद्रिय तक सारे जीव क्या हैं, असंगी हैं। असंगी है मतलब क्या, उनको डिसीजन लेने की क्षमता नहीं। जैसे मनुष्य काम करता है ना, उसको पता चलता है कैसा क्लाइमेट है, वहां इंडिया में क्या चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, ये उसको विवेक रहता है, उसको बुद्धि लगती है। कौन, जो संगी है। असंगी को ये बुद्धि नहीं चलती, क्या है क्या उपादेय, क्या छोड़ने योग्य, क्या ग्रहण करने योग्य है, ऐसी जो बुद्धि है वो मात्र कितने पंचेंद्रिय जीवों में होती है। और पंचेंद्रिय जीवों में जिनकी 5 इंद्रियां उन्हीं को होती है, 4 इंद्रिय तक कोई भी क्या कहते हैं संगी नहीं होता। 5 इंद्रिय जीवों में 2 भेद किए, संगी और असंगी। मनुष्यों में कोई भी असंगी नहीं होता। आई रिपीट, मनुष्यों में कोई भी असंगी नहीं होता। जो पंचेंद्रिय जीव हैं उनमें मात्र संगी और असंगी आपको तिर्यंचों में मिलेंगे। आप बोलते हो भैया जो पागल है उसको मन है कि नहीं है, प्रश्न हो सकता है किसी का, भैया पागल वाले को तो पता ही नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है। भाई मन है लेकिन उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, जो क्षमता है ना वो नहीं है। मन तो है लेकिन उसका मन क्या है, सही ढंग से काम नहीं कर रहा। हालांकि वो पागल है फिर भी उसको क्या कहते हैं ये समझ में आता है क्या खाना क्या नहीं खाना, और बहुत सारी चीजें उसको समझ में आती है। लेकिन जितना मन रूपी शोभशम मिलना चाहिए, मति ज्ञानावरणी उसको शोभशम मिलना चाहिए, उतना उसको शोभशम नहीं। जैसे एक छोटा सा बालक है, बच्चा है, बराबर, उसको कुछ पता नहीं पड़ता है, तो क्या उसको मन नहीं है? उसको, जिसको हम अपनी भाषा में एक सिंपल सा बोले ना, मैच्योरिटी आना। समझो ना, मतलब बहुत ऊपर की भाषा में बोल रहा हूं, इसको एकदम वैसे ही पकड़ मत लेना, बराबर। मैच्योरिटी आना, मैच्योरिटी आना मतलब क्या, अरे आदमी मैच्योर हो गया, कहाँ क्या बात करनी क्या बात नहीं करनी ये उसको समझ में आया। तो क्या छोटे बच्चे में मैच्योरिटी नहीं है क्या? भाई मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन मैच्योरिटी आने की उसमें मन है उसका, लेकिन अभी वो धीरे धीरे डेवलप्ड होगा। लेकिन जो असंगी हैं या जो तिर्यंचों में असंगी, उनके मन ही नहीं होता। जैसे कुछ लोग बोलते हैं जैसे कबूतर है,
तोता है, तो उनको अपन ट्रेन कर लेते हैं, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ऐसा, तो वैसे ही करते हैं। शेर है, ये सब मन वाले, इनको अपन, वरना अब जैसे गाय है, आप समझो गाय है, बराबर, तो आप सोचो कि जो गाय चराने वाला व्यक्ति होता है ना, वो ऐसे आवाज कर देता है, हल, बीच बीच में ऐसे आवाज करते रहता है। और जो यानी कि क्या कहते हैं, शैतान गाय होती है, जो इधर उधर भागती है ना, उसको बिल्कुल समझ में आता है कि मेरा मालिक मुझे ही आवाज दे रहा है। मतलब पशुओं में ये खासियत रहती है कि किसको क्या कहा जा रहा है ना, उसको समझ में आता है, बिल्कुल लाइन से चलेंगे, बिल्कुल आगे के। अभी हम मैं पाली थाना गया था, पाली थाना गया था, तो वहां पर क्या कहते हैं, गाय लोग चला रहे थे, आप बोलते रहते ना ऑब्जर्वेशन क्या रहता है, ऐसे ऑब्जर्व करता रहता हूँ। अब यहाँ खड़ा होकर के ऑब्जर्व नहीं किया, सीढ़ियों से उतर रहे थे तो हमको दिख गया गाय बिल्कुल क्रम से चल रही थी, और उनको चराने वाला चरावा जो था वो बिल्कुल उनको आवाज दे रहा था। तो बीच में एक गाय रुक गई और चढ़ने लग गई, तो पीछे की सारी गायें ना यूं नहीं कि धक्का मारने लग गई उसको, सारी खड़ी थी। जब सारी खड़ी हो गई तो चरा ने देखा कि यार सब गाय क्यों खड़ी हो गई, तो उसने आवाज दी, मतलब उसने अपनी लैंग्वेज में जो भी बोला होगा, तो वो जो चाय बीच में खड़ी थी उसने अपने आप अपना रास्ता हटा दिया और दूसरी गायों को जाने दी। तो ये क्या है, ये संगी है, मतलब इनका मन है, इनको समझ में आता है, ये कहना चाह रहा हूं मैं यहां। अब तिर्यंचों में कुछ जीव असंगी होते हैं, ठीक है ना। देखो मैंने अभी तक प्रैक्टिकली इसको कहीं देखा नहीं है, लेकिन हमारे आगम ग्रंथों में कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनका कहा गया है, कुछ सांप होते हैं जो असंगी होते हैं, समझ में नहीं आता, समझ रहे, जैसे हाथी को समझ में आता है, अब ये नोट है, नोट को मुंह में नहीं रख देता हाथी, नोट को चुपचाप अपने को मालिक को दे देता है। तो मन का मतलब क्या कि, और हम अब आप ये भी प्रश्न पूछ सकते हो भैया उनके मन में और हमारे मन में क्या फर्क है। तो जो मन संबंधी शोषण होता है हम मनुष्यों का ज्यादा होता है, तो कुछ तिर्यंच होते हैं, कुछ ऐसे डॉग्स रहते हैं, कुत्ते रहते हैं जो यानी कि बिल्कुल ट्रेंड रहते हैं एकदम, उनका मन संबंधी शोषण बहुत तेज है। ये मन जो आप बोलते हैं ना, मन मतलब क्या, एक डिसीजन मेकर, जिससे हम सही क्या है गलत क्या है इसका हम निर्णय करते हैं, और जिसको हम अपनी आगम की भाषा में क्या कहते हैं, संगी। जो मन सहित जीव हैं उनको संगी कहा जाता है, जो मन रहित जीव हैं उनको क्या कहा जाता है, असंगी कहा जाता है। मनुष्यों में सारे जीव संगी ही होते हैं, पंचेंद्रिय में 4 इंद्रिय तक सारे असंगी होते हैं। 4 इंद्रिय, एक इंद्रिय वनस्पति काय, बरोबर, वनस्पति का है ना, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, ये सब असंगी है, बरोबर। फिर 2 इंद्रिय है, कीड़ा है, लट रहती ना, उसको बोलते 2 इंद्रिय। चींटी 3 इंद्रिय है, पर उसको भी मन नहीं रहता है। और भवरा है, भवरा, बरोबर, उन सबको भवरा है, मच्छर है, मक्खी है, ये 4 इंद्रिय। चींटी है, मकोड़ा है, ये 3 इंद्रिय, इन सबको मन नहीं रहता है, और 4 इंद्रिय तक सब मिथ्या दृष्टि, सारे के सारे। ये सब कन्या बताएंगे, जो जीव कांड कर्म कांड पढ़ते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, इसमें सब वर्णन रहता है। तो यहाँ पर प्रकरण था संगी असंगी का, तो आपको बस इतना समझना है कि 4 इंद्रिय तक सारे जीव क्या रहते हैं, असंगी रहते हैं। 5 इंद्रिय में 2 भेद किए हैं, संगी और असंगी, उसमें भी तिरंच जो जीव हैं उन्हीं में संगी भेद होते हैं। पेड़ पौधे भी तिर्यंच हैं, निगोदिया जीव भी तिर्यंच हैं, पेड़ पौधे भी तिर्यंच, निगोदिया, तिर्यंच मतलब मात्र पशु नहीं,
पेड़ पौधे ये सब तिर्यंश है। मनुष्य अपन को समझ में आता है, अपन लोग मनुष्य हैं। देव और नरक तो अभी आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आगम में लिखा है कि देव गति के भी जीव रहते हैं और नरक गति के भी जीव रहते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, मन का अभाव कर दोगे तो विवेक समाप्त होगा। क्या लिखा? यदि हम मन का अभाव कर देंगे तो विवेक समाप्त हो जाएगा, और विवेक समाप्त हो जाएगा तो असंगी हो जाओगे। असंगी ध्यान कैसे करेगा? समझ में आया? असंगी ध्यान कैसे करेगा? जब उसका मन ही नहीं है, पर चित्त का निरोध करना, चित्त को एकाग्र करना, ये ध्यान है। विवेक समाप्त हो जाएगा तो असंगी ध्यान कैसे? मन आपने निकाल के फेंक दिया तो अंगहीन होता है। जब पाषाण की प्रतिमा अंग भंग होने पर प्रतिष्ठा के योग्य नहीं होती है, तो मुमुक्षु परमात्मा बनने वाला जीव मन भंग हो जाए तो कैसे परमात्मा बने? जैसे पाषाण की प्रतिमा प्रतिष्ठा कराते हैं, उसकी मूर्ति, उसकी जगह सब कुछ देखते हैं, यहाँ तक कि जगह तक भी देखी जाती है। जब भी क्या कहते हैं पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं या जिन स्थानों पर मंदिर बन रहा है, उन स्थानों की जगह भी क्या कहते हैं उस वस्तु की क्या एनर्जी। बहुत सिंपल है, एक खड्डा कीजिए आप उस स्थान पर, बरोबर, और उस गड्ढे को क्या कीजिए, पुनः मिट्टी से भर दीजिए। खड्डा कीजिए आप 1 फीट का 2 फीट का, मतलब थोड़ा सा ज्यादा नहीं करना है, उसको क्या कहते हैं आप पुनः मिट्टी से भर दीजिए। अगर वो मिट्टी ऊपर रहती है तो इसका मतलब क्या, ये भूमि फलित हो। और यदि वो मिट्टी अंदर दब जाती है तो यहाँ की भूमि फलित नहीं हो। ऐसे क्या कहते हैं चेक किया जाता है। वास्तुशास्त्र वाले जो लोग रहते हैं वो इस ढंग से भूमि के बारे में, बाकी है ना पानी डाल करके भी चेक करते हैं। कुछ लोग रहते हैं गड्ढे में पानी भरते हैं और उससे भी चेक करते हैं। 2-3 हैं, वो आपको मिल जाएंगे, और वो आपको कहीं इंटरनेट में भी मिल जाएंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। और मैंने तो पढ़ा था तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चीज तो ये तो मैंने देखा भी, लोग करते भी हैं कि जब क्या कहते हैं भूमि आदि को देखने जाते हैं और प्रतिष्ठा आदि देखने जाते हैं, तो प्रतिष्ठा क्या कहते हैं ये लोग जा करके ऐसे ढंग से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि जैसे पाषाण की प्रतिमा अंग भंग होने पर प्रतिष्ठा की योग्य नहीं होती, ऐसे जिस जीव का मन नहीं है, मन ही नहीं है, वो कभी भी क्या नहीं कर सकता है, परमात्मा नहीं कर सकता। युवाओं ध्यान से सुनना, तुम लोगों को ही भ्रमित किया जा रहा है। भैया, लोग वस्तु स्वभाव को भूल गए। वस्तु के परिणमन को कौन टाल पाएगा? वस्तु व्यवस्था को भंग कौन कर पाएगा? भैया, तू ऐसा ही था क्या? प्रश्न चिन्ह। 1990 में तू बच्चा था, लेकिन अब तेरी माँ, तेरे पिता तुझे उस बच्चे की दृष्टि से देखें तो उनका पागलपन। अरे, वस्तु में परिणमन होता है, मालूम घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं, उसका ज्ञान मुझे बहुत अच्छे से। हाँ, मेरा नहीं, मुझे मालूम है कि आपके घर में झगड़ा क्यों हो रहा है। पिताजी जो होते हैं, उन्होंने बच्चों को गोद में खिलाया, बेटे को भोजन कराया। अब बेटा हो गया 25 वर्ष का, पर पिताजी को वो छोटा बेटा ही दिख रहा है, स्वयं की आयु पर ध्यान नहीं। 80 वर्ष के पिताजी 25 वर्ष की युवा को 8 वर्ष का देखना चाहते हैं। पर आपको मालूम होना चाहिए, उम्र ढलने पर परिणाम भी ढलते दिखते हैं, परिणति भी ढलती है, विचार भी ढलते हैं। आपको अपनी उम्र पर जीना चाहिए, उसको उसकी उम्र पर जीने दो। आप एक दूसरे का समन्वय मत बनाइए,
आप अपनी अपनी उम्र का समन्वय मत बनाइए, तो कभी झगड़ा नहीं होगा। देखो कितनी सुंदर बात लिखी यहाँ पर, बहुत सिंपल सा कह रहे हैं कि होता क्या है, छोटे बच्चे हैं भैया, बहुत मस्ती करते हैं, बहुत ये करते हैं। एक चीज बताओ, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा? प्रश्न है ना, बच्चे मस्ती नहीं करेंगे तो कौन करेगा भाई? भैया ये इतना सोफा से कूदता है, बहुत फोन आते हैं, भैया ये इधर से सोफा से कूदता है, कोई मंत्र दे दो, फलान दे दो। मैंने कहा मंत्र क्या दे दो, पूर्व भव का कोई बंदर होगा तो यहाँ आ गया तुम्हारे घर में, और क्या? संस्कार तो कहीं ना कहीं के रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो कहीं ना कहीं कहीं ना पूर्व भव के संस्कार भी रहते हैं, और जो जिस एज में है ना उसको उसी एज में देखना चाहिए। आप वृद्ध हो गए, अब आपको, अगर आपके घर में बहू आ गई है, बिल्कुल फ्री छोड़ दो, अपने आप को भी फ्री कर दो, उनको भी फ्री छोड़ो। हर चीज में हम डिसीजन ले रहे हैं, हर चीज में हम क्या कहते हैं उनको वो कर रहे हैं, तो हम अपने बच्चों की ही कैपेबिलिटी गिरा रहे हैं। लेट देम टेक देयर ओन डिसीजन। वृद्ध होते जा रहे हैं, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, अब तो आपको यानी क्या कहते हैं उनके गृह कार्यों में भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। भारत में क्या होता है, करो, बहू आ गई, तुम्हें ये नहीं बनाने आ रहा है, ये आप समझाइए ना। बिस्तर पे लेटे लेटे हम क्या कहते हैं ऑर्डर दे रहे हैं, और इसमें पिसता कौन है पता है? वो आदमी पिसता है। वो माँ की सुने कि अपने क्या कहते हैं पत्नी की सुने। ये मात्र क्या है कि हम वस्तु की जो त्रिकालिक परिणमन को नहीं पहचान पा रहे ना, इसकी वजह से होता है। मैं भी बदल रहा हूं, पीके जैन साहब ने देखा होगा मुझे, 2008 में हमने कैसे प्रवचन किए, 2010, 11, 12, 13, 14, 20, अब उनको समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या कहते हैं आदमी चेंजेस होता है। और अगर हम उसकी सत्ता को नहीं स्वीकारेंगे ना तो हम ही मूर्ख हैं। एक चीज आपको मैं और सिखाता हूं, कभी भी है ना किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से है ना क्या बोलते हैं उसको, सिनारियो बना करके मत रखो माइंड में, और हर हर दिन मतलब बनाओ मत, मेमोरी मत कर रखो उसके बारे में, आप सुखी रहोगे। बहुत मतलब आप समझना चाह रहे हो ना, आप समझो, क्योंकि वस्तु का परिणमन कंटिन्यू चल रहा है, कंटिन्यू हर दिन चल रहा है वस्तु का परिणमन, हर समय चल रहा है, हर सेकंड चल रहा है। आप पहले क्या सोच लेते हो, पीके जैन साहब ऐसे हैं, मेरे माइंड में ऐसा होगा ना पीके जैन साहब ऐसे हैं, पर अरे भाई वो 1 घंटे के बाद और कुछ भी हो सकते हैं। Why are you storing this memory in your mind? आप देखो बहुत सारी चीजें है ना, भूलना सीखो, पहली बात तो। जो दुखी वही होते हैं, लड़ाई झगड़े वही होते हैं, हम कुछ बातों को याद रखते हैं जो हमारे कोई काम की नहीं है। और दूसरी चीज ये, किसी व्यक्ति के बारे में हम अपने माइंड में सिनारियो फिट कर देते हैं कि भाई ये ऐसा ऐसा है, ये आप निकाल दो, वो जब सामने आएगा, जब होगा ना, उसको उसी ढंग से हम देखेंगे वर्तमान में। इसका आगम से ये संबंध है कि यहाँ जो बता रहे हैं ना महाराज जी की, हर वस्तु का परिणमन चलता है, हर वस्तु का परिणमन चलता है, हर वस्तु का परिणमन चलता है।
मतलब हर वस्तु एक एक समय में नई नई पर्याय को प्राप्त हो रही है और नई नई पर्याय वे हो रही है। पुरानी पर्याय वे हो रही है, नई नई पर्याय प्राप्त हो रही है। लड़ाइयां कहाँ होती है? आप बैठ करके चिंतन करना। लड़ाइयां इन्हीं कारणों की वजह से होती है। एक तो हम है ना बेफालतू मेमोरी स्टोर करके रखते हैं। ये तो 5 साल पहले ऐसे थे, इन्होंने ऐसा, ठीक है ना, 5 साल पहले हो गया, डिलीट इट। आप सुखी रहोगे, बहुत सुखी रहोगे। वो मैं क्यों बोल रहा हूं पता है? आप जब भी किसी आदमी से बात करोगे, चाहे आपका वो शत्रु भी हो, वो उसने आपको 2 साल पहले भी कोई बात कही होगी ना, अगर वो आप माइंड में नहीं रखोगे ना, तो जब भी वो आपसे बात करेगा, उससे आप अच्छे से बात करोगे। क्योंकि 2 साल पहले जो आदमी था वो अभी मेरे सामने नहीं है। मतलब क्या? वस्तु का परिणमन हुआ है। और हमने यदि माइंड में मेमोरी रखी कि भाई 2 साल पहले ऐसे थे, अब मैं इनको ऐसा देखूंगा, वैसा देखूंगा, 101% माइंड में नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति के लिए प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं हमारा ऑरा ही उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव। बड़े बड़े लोग बोलते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, एवरी डे यू वॉक अप इन मॉर्निंग, जब भी आप क्या कहते हैं सुबह उठो ना, तो एक अच्छी एनर्जी के साथ उठिए। आप ऑफिस में जाओ तो प्रसन्न मुद्रा के साथ जाओ। और ऐसी चीजें अपनी लाइफ से डिलीट कर दो जिनका कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं। मैं तो याद भी नहीं रखता हूं। जो मेरे यानी कि देव सास गुरु, उससे रिलेटेड अपन को जितना ज्ञान करना है उतना कीजिए। बाकी फालतू की मेमोरी भी याद नहीं रखता हूं, क्या बोला था क्या नहीं, कुछ क्या करना है अपन को। 2 दिन पहले, अगर 1 दिन पहले किसी ने मुझे गाली भी दी होगी ना, और आज आकर के बोलेगा भैया जी जय जिनेन्द्र, तो मैं ये सोचूंगा कि यार अभी तो जय जिनेन्द्र बोल रहा है। मैं ये नहीं सोचूंगा कि यार 2 दिन पहले इसको मैं क्यों इसको जवाब दूं। वस्तु बदल चुकी है, वस्तु का परिवर्तन हो चुका है। और दूसरी चीज ये, मन है ना बच्चों जैसा बनाइए। मन बच्चों जैसा बनाइए, खुद बच्चों जैसे मत रहिए। मन बच्चों जैसा बनाइए लेकिन स्वयं बच्चे जैसे मत रहिए। आप लोगों ने बचपन में कभी, नवीन भाई आपने खेला रेत पर? रेत के मकान बनाता, रेत के मकान बनाते थे ना, आप खेले कभी? हाँ जी खेले हैं, मट्टी के मकान खेले बनाना ना? खेले। हाँ खेले ना। अब वो है ना पूरे मकान बना करके, झंडे लगा करके, सब कुछ कर करा के, और 2-3 जने रहते हैं। फिर जैसे जाने का टाइम होता है ना, तो तोड़ने का समय आता है, ठीक है, और सब एक दूसरे को धम 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 तोड़ा करके, इतनी लड़ाई झगड़े करके घर पे पहुंच जाते हैं। आप पकड़ो उस फीलिंग को, समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। आप देखना दूसरे दिन है ना वापस वही चाहिए जिसने मकान तोड़ा था ना, अपना रेत का घरुंदा, चलो भाई खेलने चलते अपन। ऐसा मन होना चाहिए। क्या हो गया ना कि जैसे जैसे समझ आती गई ना, वैसे वैसे मायाचारी बढ़ती गई। कभी कभी तो हम अपनी पत्नी के साथ मायाचारी कर सकते,
देखें, माँ के साथ मायाचारी कर लेते। ऐसे ऐसे हमारे मन में परिणाम आते हैं, इस जीव ने ऐसे ऐसे परिणामों को किया है कि इन परिणामों को यदि मैं अपनी माँ को भी बता दूं ना, तो माँ भी कहे कि बेटा ये तू मेरा बेटा है कि नहीं। इसलिए देखो 24 तीर्थंकर की पूजा में क्या लिखा, मुनि मन संग उज्ज्वल नीर प्रासुक भरी कनक कटोरी भीनी धार धरा 24 सरिजिन चंद आनंद कंद सही पद जजत हरत भव फंद भावत मोक्ष मुनि मन सम उज्ज्वल। हे भगवान, कवि को गंगा नदी का नीर नहीं मिला, यमुना का नीर नहीं मिला, आपके चरणों में जो जल चढ़ा रहे हैं ना, उस जल की उपमा किससे दी गई, मुनि के मन से दी। मुनि मन सम उज्ज्वल नीर प्रासुक गंध। मतलब सोचो कितना मन निर्मल होगा। मुनि बनने से पहले सज्जन बनिए, और सज्जन बनने से पहले मन को निर्मल कीजिए। आपको मोक्ष जाने में कोई नहीं रोक सकता। क्या मुनि बनने से पहले सज्जन बनिए, और सज्जन बनने से पूर्व कंटिन्यू हैमरिंग करते रहो अपने मन को। बाहर से जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र, सब ठीक है? हाँ ठीक है। जैसे गए, अरे ऐसे ही थे, यहाँ आ गए, क्या चल रहा है? इसके लिए थोड़ी प्रवचन है क्या? यहाँ महाराज जी जो बोल रहे हैं वो इतना ही समझा रहे हैं कि वस्तु के परिणमन को स्वीकारिए, वस्तु बदलती रहती, बहुत सारी चीजों को भूलना सीखो। लेट देम गो, लेट देम गो, लेट देम गो, लेट देम गो। गांव में चूल्हा जलाया जाता है, चूल्हा जलाते हैं तो जो कोयला होता है ना, अब शाम तक जलाना है उसको, तो जो लोग क्या कहते हैं शाम को भी अग्नि जलानी है, तो कोयला निकाल करके डब्बे में रख देते, आग अंगारा, और उस पर क्या जमती रहती, राख जमती रहती, जमती रहती, जमती रहती, जमती रहती, जमती रहती। और जैसे उसको जलाना है तो उस डब्बे में से निकाल लेते हैं और उसको ऐसे चिमटे से ऐसे ऐसे कर देते और फूंक मार देते हैं, वो वापस जलने लगता है। ऐसा कभी देखा आप लोगों ने? तो आप सब लोग ने पहले से सिटी के तो होंगे नहीं, आप लोग ना गांवों में भी जाओ ना, शहरों में मत रहा करो, इंडिया आया करो ना, तो ऐसी जगह जा करो जहां पर है ना गांव में जाकर के खटिया वटिया डाल करके और आनंद ले सके, और वहां पर देखा करो कि क्या प्रकृति, वो क्या चीज है बताओ मैं आपको। कोई चीज जो है अंगारा है,
आग का अंगारा है, उसको आपने रख दिया डब्बे में, धीरे 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 राख जमती रहेगी और वो क्या हो जाएगा, ठंडा होता जाएगा। लेकिन यदि बीच में आपने चिपियां पकड़ करके उसको खुरेद दिया या उसको फूंक मार दी तो वो क्या होगा, पुनः जल जाएगा। ऐसे ही सुनो, मेरी नवीन जी से कोई बात हो गई, किसी भी बात पर हो जाती है, देखो आप कोई छठे सातवें गुणस्थान व्रती नहीं हो, नॉर्मल चलता रहता है, और वाइफ से भी कोई बात हो गई ना बात, क्लोज इट और लीव इट, जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो, 1 साल 2 साल 3 साल उस बात को याद ही मत करो, टॉपिक ही मत निकालो। अपने आप जैसे वो अंगारे पर राख जमती रहती है, जहां राख जमती रहती है, राख जमती रहती है, तो वो अंगारा अपने आप बुझ जाता है। और यदि तुमने बीच में उस अंगारे को छेड़खानी की, बस फिर वो देवी माँ ऐसी भड़केगी, ऐसी भड़केगी, ऐसी भड़केगी, पूछो मत। इसलिए छेड़ो मत, लीव इट, लीव। कुछ लोगों की आदत होती, तो क्लोज हो जाता ना, फिर एक तो आपने वहां बोला था उस समय, पूरा वो आग जला दी। वर्तमान में जियो, वर्तमान में परिणामों को संभालो, भविष्य की कल्पनाओं में मत जियो और पास्ट के पीछे रो मत। यदि वर्तमान निर्मल है, वर्तमान में परिणामों का पुरुषार्थ निर्मल करो, मतलब परिणामों को निर्मल करने का पुरुषार्थ करो, नियम से आपका भविष्य निर्मल ही होगा। पास्ट हो गया, क्या करो होने का, हम ऐसे थे, हम वैसे थे, हम ये थे, क्या थे, पास्ट टेंस हो गया। ये वस्तु परिणमन का सिद्धांत है, इसको मैं समझा रहा हूं, इधर उधर की बातें नहीं समझा रहा हूं। आप वस्तु परिणमन, वस्तु कंटिन्यू बदल रही बदल रही बदल रही बदल रही। बाल सफेद हो रहे, क्या करोगे, डाई लगा देंगे, और क्या कर सकते हो, काले कर सकते हो, लेकिन वस्तु के परिणमन को बदल सकते हो क्या, रोक सकते हो, नहीं कर सकता। तो जैसा है वैसा नेचुरल में जियो ना। सरल बनो, सहज बनो, प्रकृति के साथ जियो। सरल बनो, सहज बनो, प्रकृति के साथ जियो। भैया आप मनुष्य हैं। देखो ये पैराग्राफ इतना ही था, कहने का मतलब घर में जो लड़ाई झगड़े हैं वो इसलिए होते हैं कि वस्तु के परिणमन को नहीं जानते। आप तो पहले जब शादी की थी तो कितना प्यार से रखते थे आप, लोगों के रहते हैं, नई नई शादी होती है, कितना आपने मुझे प्यार किया था, कितना मेरी हाँ में हाँ मिलाते थे, और 5 साल के बाद में आप बिल्कुल बदल गए, आप बिल्कुल बदल गए, ऐसे कैसे हो गए भाई, ये वस्तु का स्वभाव है, नहीं बदलेंगे तो बोर हो जाओगे तुम। प्रकृति भी बदलती है, इसलिए तो 6 ऋतुएं हैं, समझो क्या बोल रहा हूं मैं, प्रकृति भी बदलती है। अगर प्रकृति नहीं बदलेगी, ऋतुएं नहीं बदलेगी, व्यक्ति बोर हो जाएगा।
वस्तु के परिणमन को स्वीकार किया। भैया आप मनुष्य हैं, आपकी इस मनुष्य पर्याय में देव पर्याय का अभाव है। बिल्कुल सही, हम अभी मनुष्य हैं, उसमें देव पर्याय का क्या है? अभाव है। ये मनुष्य खड़ा हुआ है, इसमें देव पर्याय है क्या? प्रश्न चिन्ह। मनुष्य नहीं है क्या? है, मनुष्य है, लेकिन देव पर्याय का क्या है? अभाव। मतलब मनुष्य का सद्भाव है, अभी इसमें देव पर्याय का क्या है? अभाव। वर्तमान में किसी भी अंश में देवत्व इसमें नहीं है, देवत्व का अभाव है, मनुष्यत्व का सद्भाव। देखो समझना, मनुष्य मनुष्यत्व, देव देवत्व, आपको समझाया था मैंने। शब्दों को पकड़िए, यहाँ क्या कह रहे हैं? देवत्व का अभाव है, मनुष्यत्व का अभाव है, मनुष्यत्व का सद्भाव है, मनुष्य का सद्भाव है, देव पर्याय का अभाव है। एक साथ दो पर्याय है इसमें, अभाव और सद्भाव। देखो कितना गजब चल रहा है। एक ही समय में मनुष्य पर्याय का क्या है? सद्भाव है, और देव पर्याय का क्या है? अभाव। यानी ये जीव देव बनेगा तब मनुष्य पर्याय का अभाव करेगा। ये जीव देव बनेगा तब मनुष्य पर्याय का अभाव करेगा, सद्भाव का अभाव नहीं करेगा। देखो क्या लिखा, ये जीव देव बनेगा तब मनुष्य पर्याय का अभाव करेगा, सद्भाव का अभाव नहीं करेगा। जो अभाव का सद्भाव, तो अभाव का सद्भाव कैसे होगा? प्रश्न चिन्ह। मनुष्य पर्याय का अभाव और देव पर्याय का सद्भाव। वर्तमान में देव है क्या? देव पर्याय का अभाव, मनुष्य पर्याय का सद्भाव। आपका भी सद्भाव होता है, जब वर्तमान का अभाव हो जाएगा तो अभाव का भी सद्भाव होगा। आया समझ में आप लोगों को? देखो पुनः पढ़ो, अभी हम मनुष्य हैं, इस मनुष्य पर्याय में देव पर्याय का क्या है? अभाव। बरोबर, देव पर्याय का अभाव मतलब इस मनुष्य पर्याय में, अभी की पर्याय में मनुष्य पर्याय का सद्भाव, देव पर्याय का क्या हो गया? अभाव। अब आप देव बन जाओ, इमेजिनेशन करो आप देव, तो देव पर्याय में क्या होगा? देव पर्याय का सद्भाव, और मनुष्य पर्याय का क्या हो गया? अभाव। क्या लिखा? ये जीव देव बनेगा तब मनुष्य पर्याय का अभाव करेगा, सद्भाव का अभाव नहीं करेगा। कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? सद्भाव का अभाव नहीं करेगा, तो अभाव का सद्भाव कैसे होगा? प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह, अभाव नहीं करेगा तो अभाव का सद्भाव कैसे होगा? मनुष्य पर्याय का अभाव और देव पर्याय का सद्भाव। समझ में आया? अभाव का सद्भाव होता है, सद्भाव का अभाव होता है। आज मैं हूं वैसा कल नहीं हूं, जो कल था आज नहीं। इसको आप मानोगे ना तो आपके लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। कल इन्होंने ऐसा बोला था, कल बोला था ना। Do I get that baguette this time? कल बोला था ना, उस पर्याय का क्या हो गया? अभाव हो गया। लड़ाई क्यों होती? इसी बातों पर तो होती है। वर्तमान में देव है क्या? देव पर्याय का अभाव, मनुष्य पर्याय का सद्भाव। अभाव का भी सद्भाव होता है, जब वर्तमान का अभाव हो जाएगा
तो अभाव का भी सद्भाव बनेगा। जब ये देव बनेगा तो देव पर्याय का सद्भाव और मनुष्य पर्याय का अभाव। ये जीव कौन है? प्रश्न चिन्ह। देव कौन बना? जीव बना। मनुष्य कौन गया? जीव। जो देव और मनुष्य पर्याय में जीव था वही देव पर्याय में गया। इसलिए ज्ञानी पर्याय दृष्टि से सद्भाव का अभाव होता है और पर्याय दृष्टि से अभाव का भी सद्भाव होता है, जबकि द्रव्य दृष्टि से द्रव्य क्या रहता है? काल। कुछ समझ में आया कि सब ऊपर से चला गया? हाँ, आ रहा है भैया जी। आपको आ रहा है और किसको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है आ रहा है भैया जी, आ रहा है समझ। सब इतने ज्ञानी होते हैं। के बारे में, अभाव विभाव के बारे में प्रवचन सार जी ग्रंथ जब पढ़ रहे थे उसमें बहुत वर्णन दिया था, और अभी तो उसकी संगोष्ठी भी हो गई है वैशाली में अलिंगनम के ऊपर। बहुत अच्छा विषय चल रहा है। देखो कि अभाव का भी सद्भाव होता है और सद्भाव का भी अभाव होता है। इसी को हमारी भाषा में बोले, आचार्य श्री की भाषा में बोले, सबके दिन एक जैसे नहीं होते और सबके दिन भी एक जैसे नहीं। देखो जिसको जहां निकालना वो निकाल सकता है। कोई अन्योन्या भाव समझ रहा होगा, कोई इसमें और कुछ समझ रहा होगा, कोई यानी कि इसमें। और मुझे तो ये समझ में आ रहा है कि इस वाक्यों से ये समझ में आ रहा है कि जीव की हमेशा एक जैसी परिस्थिति नहीं रहती है, तो दुखी काहे को हूं मैं? हर चीज में अच्छे से जीना सीखो। फलाना नहीं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं ढिंगना। अरे अभाव का भी कभी सद्भाव हो जाता है और सद्भाव का भी क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। तो रोता क्यों को तू? और ऐसा यदि नहीं हो, सुनो, ऐसा यदि नहीं हो, अभाव का सद्भाव न हो, सद्भाव का अभाव नहीं हो, तो वस्तु परिणमन करना बंद कर दे। ये तो आप ऐसा बोल रहे हो कि अग्नि अपनी उष्णता को खो दे। अग्नि कभी अपनी उष्णता को खोएगी नहीं और वस्तु का परिणमन होना कभी बंद होगा नहीं। मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, मेरे बाल सफेद हो गए, दिखना कम हो गया। काय रो रहा है भाई तू? रोता काय को? यही तो वस्तु का परिणमन है पर्याय दृष्टि से। और द्रव्य दृष्टि से तो तू कब बूढ़ा हुआ, कब तेरी आंखें चली? कुछ नहीं हुआ, तू तो त्रिकालिक है। कितना सुंदर लिखा है, देखने का अपन को नजर आना चाहिए। अरे मृत्यु सामने खड़ी, कोई विकल्प नहीं है। और जैसे एक जीव नए कपड़े पहनता है, ऐसे में दूसरे पर्याय में जाऊंगा। दुखी वो होंगे ना जिन्होंने जिंदगी पर पाप किए। मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि मिथ्यात्व जब जोर जोर से बोलता है और मिथ्या दृष्टि जीव आनंद से रहता है, तो हम तो धर्मात्मा है, सम्यक दृष्टि है, तो हम काय को चेहरा बना करके बैठे? किसी व्यक्ति को पाप करने में शर्म नहीं आ रही है, वो आनंद से एंजॉय से कर, मैं भी आनंद से। लोग बोलते हैं भैया आप इतनी ठाड़ वाड़ से पूजन, आपके पूजन करते बहुत आनंद आ जाता है। मैंने कहा भाई मिथ्या दृष्टि जीव जब बीच पे जाता है तो उसको वहां आनंद आता है। जब उसको पाप करने में आनंद आता है तो मैं तो भगवान की पूजन कर, क्यों नहीं आनंद आएगा मुझे? मिथ्या दृष्टि नहीं मतलब असंयमी जी, सम्यक दृष्टि जी भी बीच पे जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन एक कहने का मतलब है कि कोई अज्ञानी जीव भी क्या कहते हैं अशुभ क्रियाओं में आनंद मनाता है, तो हम तो भाई क्या कहते हैं ज्ञानी जीव हैं, उसका आनंद क्यों नहीं झलकना चाहिए? उसकी महिमा क्यों नहीं आनी चाहिए?
लोग बोलते थे ऑफिस में, यार तुम्हें टेंशन ही नहीं आती है, मुझे ऐसा बोलते थे, भाई क्या क्या खा के आया तू? मैंने कहा मैं कुछ खा के नहीं आया हूँ, मैं टेंशन लेने से कोई काम नहीं होता है, काम करने से काम होता है। है ना विवेक भाई? काम करने से काम होता है, विकल्पों को करने से काम नहीं होता। फर्क क्या रहा? और ये कोड नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, एक अज्ञानी जीव चिल्ला रहा, तुम लोग बैठ के भी इसका कहते शांति से काम कर रहे हो, ढूंढ रहे हो। चेंजेस आने चाहिए ना भाई, कि हम स्वाध्यायी लोग हैं। लोग बोलते आप कैसे रहते हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हो जाएगा सब शांति से, टेंशन फ्री रहते हो। भाई टेंशन फ्री रहने के लिए तो स्वाध्याय करते हैं हम। देखो आप एक चीज बहुत क्लियर समझ लो अपनी लाइफ में, न भगवान किसी के कष्ट दूर करते हैं और नहीं कोई गुरु महाराज आकर के कष्ट दूर करते। कष्ट तो ज्ञानी जीव पर भी आते हैं और अज्ञानी जीव पे भी आते हैं। स्वाध्याय, तप, गुरु पूजन, ये सब इतना सा है कि जो कष्ट आ रहा है ना, उस कष्टों को किस ढंग से अच्छे सुसज्जित ढंग से हैंडल किया जाए, ये हमको ज्ञान आ जाता है बस। समझ रहे हो आप मेरी बात, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? कोई गुरु महाराज हमारे कर्म दूर करने नहीं आएंगे, हमारे परिणामों की विशुद्धि हमारे कर्म दूर होंगे, हमारे भगवान की भक्ति ही हमारी कर्म, भगवान नहीं आएंगे ऊपर से। ये लोगों की क्या मान्यता क्या हो गई, स्वाध्याय करते हैं कष्ट नहीं दूर होते, फलाने भाई उस कष्ट को अच्छे ढंग से सहज रूप से स्वीकार करने की आप में शक्ति आ जाती है। यही स्वाध्याय, यही क्या कहते हैं गुरु भक्ति, यही क्या कहते हैं देव भक्ति, और क्या। इसलिए देखो आनंद से रहो, जो होना है सो होना है, फिर काय को रोना है, किसी का नाम क्या है, कोरोना है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो होना है सो होना है, फिर काय को रोना, इसी का नाम कोरोना है। रो रहे हैं बैठे बैठे। वस्तु की त्रिकालिक सत्ता को जानो, वस्तु के परिणमन को जानो। लोग बोलते हैं भैया सब डूब गया, कुछ नहीं रहा हमारे पास, कुछ नहीं रहा। भाई तू तो है ना, ये सबसे बड़ी चीज है। क्या हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं सारिका दीदी। उत्पाद वे द्रव्य ही है वो। क्या यहाँ उत्पाद वे द्रव्य की व्याख्या हो रही है, लेकिन देखो क्या है, आप हर चीज को फीलिंग करके अनुभव करो, फीलिंग लाओगे ना तब आप अपनी डेली लाइफ में चेंजेस हो। लोग मैंने देखा बड़े बड़े प्रवचनकार रहते हैं और उत्पाद वे द्रव्य सबकी व्याख्या करते हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लगाएं, ये आना बहुत जरूरी है। हम अपनी डेली लाइफ में कैसे लगाएं। मेरा शरीर ढल रहा है, ढल रहा है, ढल रहा है, ढल रहा है ही स्वभाव ऐसा, काय को रोने का। उद्गल का स्वभाव गलन और पूर्ण गलन है। कौन रोक पाया? अरे तीर्थंकर भी नहीं रोक पाएंगे किसी वस्तु के परिणमन को। 3 लोक के नाथ भी आ जाएं तो भी यानी वस्तु के परिणमन को कभी नहीं रोक पाएंगे। तो जब कोई रोक ही नहीं पा रहा है वस्तु के परिणमन को, तो सहज होकर के उस वस्तु के परिणमन को ज्ञाता दृष्टा बन करके देख करके आनंद लो उसका। अभाव में भी सद्भाव को देखो, सद्भाव में भी अभाव को देखो।
जब ये देव बनेगा तो देव पर्याय का सद्भाव, मनुष्य पर्याय का अभाव। बिल्कुल सही। देव बनूंगा तो मनुष्य पर्याय का अभाव, देव पर्याय का सद्भाव। ये जीव कौन है? देव कौन बना? जीव बना। मनुष्य कौन बना? जीव बना। तो जो देव और मनुष्य पर्याय में जीव था वही देव पर्याय में गया। इसलिए ज्ञानी पर्याय दृष्टि से सद्भाव का भी अभाव होता है, पर्याय दृष्टि से अभाव का भी सद्भाव होता है, और द्रव्य दृष्टि से द्रव्य क्या होता है? निकालो। पर्याय दृष्टि दुख का कारण नहीं, सुनते रहना। द्रव्य दृष्टि सुख का कारण ऐसा भी नहीं, पर्याय दृष्टि सुख का कारण ऐसा भी नहीं, द्रव्य दृष्टि दुख का कारण ऐसा भी नहीं। भूल कहां हो रही है कि वस्तु को देखने की ये दो दृष्टियां हैं, इन दोनों दृष्टियों से वस्तु को देखो और मध्यस्थ हो जाओ, तब आप सुखी हो पाओ। पकड़ो, पर्याय दृष्टि दुख का कारण नहीं है, उस पर्याय में तेरा राग आ रहा है कि ओ ये नहीं रहे, ये दुख का कारण है। आप भेद कैसे करते हैं? ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माँ है, ये मेरा बेटा है, ये क्या कहते हैं मेरा मकान है। ये कौन सी दृष्टि से भेद करते हैं आप? पर्याय दृष्टि से लगाते हैं। अगर पर्याय दृष्टि को आपने सर्वथा एकांत से ये कह दिया कि ये दुख का ही कारण है, तो फिर आप भेद नहीं कर पाओगे। माँ और पत्नी में, बहन और पत्नी में भेद नहीं कर पाओगे। अब द्रव्य दृष्टि क्या कह रही है? अरे कहां माँ, कहां पिता, कहां बेटा, ये सब बनने वाले भगवान आत्मा, इन सब में क्या कहते हैं? ध्रुव भगवान आत्मा विराजमान। दोनों को जान लिया, दोनों को समझ लिया, दोनों दृष्टियों को समझ लिया, और दोनों दृष्टियों को समझने के बाद में मध्यस्थ हो जाए, वही जीव क्या है? अपने आत्मा का वेदन करता है, अपनी आत्मा का आनंद लेता है। य एव मुक्त्वा नैपक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम। य एव मुक्त्वा नैपक्षपातं, य एव मुक्त्वा, जो मुक्त हो गए, किससे? नयों के पक्षों से। य एव मुक्त्वा नैपक्षपातं स्वरूप गुप्ता निवसन्ति नित्यम। ऐसे जीव अपने स्वरूप में लीन होकर के परो तएव साक्षात अमृतम पिबंती, ऐसे जीव साक्षात अपनी आत्मा का अमृत पीते। लड़ रहे हैं, ये नीचे वाले आ गए, ये व्यवहार वाले आ गए, लड़ो, दोनों को मोक्ष नहीं, कभी नहीं होगा। लिख लो, आज नहीं समझ, कल नहीं, परसों नहीं, ये समझ ही लो आप। ये ऐसे टोंट मारते रहते हैं ना, उनका कभी कभी कल्याण नहीं होगा, कभी नहीं होगा। होगा टाइम आप लोगों का। अब ये देव बनेगा तो देव पर्याय का स्वभाव ये तो हो गया। जो आप अभी सुन रहे हो यथार्थ में जैन दर्शन का दार्शनिक पक्ष है, यही रासायनिक तत्व और यही जैन दर्शन है। इसलिए भैया यदि इस विद्या को नहीं समझ पाए तो यूं मान के चलना कि जैन कुल में भारत में जन्म लेकर के भी हम एक विद्या से अधूरे चल। युवाओं मानो मेरी बात, ये जगत के चुटकुले गीत संगीत तो दुनिया में मिल जाएंगे, पर वस्तु स्वरूप जैन दर्शन मात्र। कितना सुंदर। बैठ जाओ अभाव खर दो, खड़ी पर्याय का अभाव, बैठी पर्याय का सद्भाव। कितना सुंदर उदाहरण। कोई व्यक्ति खड़ा था, उसको बोला बैठ जाओ, तो खड़ी पर्याय का क्या हो गया? अभाव हो गया।
बेठी पर्याय का क्या हो गया? सद्भाव हो गया। और पुरुष क्या है? वही आपको बताया था ना, उंगली, उंगली का उदाहरण दिया था आप लोगों को मैंने। ये सीधी उंगली, ये टेढ़ी उंगली। सीधी उंगली का अभाव हो गया, टेढ़ी उंगली का सद्भाव हो गया, वो उंगली वही की वही। ये सीधी कर दी, सीधी उंगली का सद्भाव हो गया, टेढ़ी उंगली का अभाव हो गया। पर्याय दृष्टि से वो द्रव्य वही। उसी में भाव, उसी में अभाव। देखो कितना सुंदर लिखा है, उसी समय अभाव, उसी समय सद्भाव, इसलिए भाव अभाव बराबर है ना। आओ, ध्यान की व्याख्या चल रही है, ध्यान की व्याख्या को आप न्याय की भाषा में सुन रहे। चल न्याय रहा है एक्चुअली, इतनी देर से महाराज जी ना न्याय समझा रहे हैं। चित्त का निरोध ध्यान, चित्त का अभाव नहीं। लोई का आकार बदल जाए तो पूरी बन जाए, रोटी बन जाए, पराठा बन जाए। लोई वही थी, हाथ वही थे, यूं करो तो गदगद हो गए, यूं किया तो डर गए। देखो ऐसा किया ना तो आपको क्या लग रहा है? चैलेंज दे रहे। ऐसे किया तो समझो क्या बोलना चाह रहे हैं महाराज जी। यूं करो तो गदगद हो गए, यूं किया तो डर गए। पंडित जी मुद्राएं कुछ करती ही नहीं, कुछ करती है कि नहीं करती है? अब देखो विवेक जी, बिल्कुल आपका सपोर्ट चल रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, महाराज जी फुल आपके सपोर्ट में। लोग बोलते हैं मुद्राएं क्या करती है, मुद्राएं क्या करती है, अभी महाराज जी सुना रहे। यूं करो तो गदगद हो गए, यूं किया तो डर गए। मतलब इशारा वो महाराज जी कर रहे होंगे वहां पे, तो वो बता रहा वो ऐसे ही कर रहे होंगे, ऐसे कर रहे होंगे, महाराज जी ने आशीर्वाद दे दिया, या ऐसा कुछ दूसरा इशारा किया होगा जिससे। पंडित जी मुद्राएं कुछ कुछ करती है कि नहीं करती है? कितने भी मंत्र पढ़ लेना, मुद्राएं नहीं आती तो तेरा मंत्र काम नहीं करेगा। प्रोफेसर कक्षा में जाकर के घर में बैठे जैसी बातें करोगे तो तेरी प्रोफेसरी चलेगी नहीं, आपको अपनी मुद्रा भी बनानी पड़ेगी, है ना। ये तो बेस्ट एक्सपीरियंस अभी मैं करके आया। 9 महीने की लड़की थी ना, उसके सामने वैसे मुद्राएं करनी पड़ती थी तभी वो खुश होती थी। अब मतलब आप सोचो कितना हमारा जैन दर्शन कितना मतलब वास्ट और ब्रॉड माइंड है। मतलब ऐसी कौन सी कला नहीं है जो जैन दर्शन में नहीं। मंत्र पढ़ लिया लेकिन मुद्राएं नहीं है। अक्षत कैसे चढ़ाने, अरे क्या होता है ऐसे चढ़ा दो। पुष्प कैसे चढ़ाने, नैवेद्य कैसे चढ़ाना, मुद्राएं बहुत काम आती है। रोटी लेके आ गए थाली में, हाथ में लेके आ गए थोड़ी, भाई प्लेट में लेके जाओ, नैवेद्य है। समझ लो ना आप लोग, ये लिखा है प्रोफेसर कक्षा में जाकर के घर के बेटे जैसी बातें करेंगे तो वहां कोई नहीं सुनने वाला उसकी। बरोबर। जब ये कंपनी में प्रेजेंटेशन होते ना, क्या बड़े बड़े यानी कि पीपीटी बना बना करके इतना करोड़ करेंगे, फलाना करेंगे, ढिगना करेंगे, बरोबर। उस समय मुद्रा में बनाओ तो फिर देखो जो बेस्ट स्पीकर्स रहता है ना, वो अपनी मुद्राओं के साथ में यानी कि क्या कहते हैं लेक्चर देता है। किस बात की गंभीरता में व्याख्यान करना है तो उसकी आपको मुद्रा बना के चलना पड़ेगा। मुद्रा व मंत्र दोनों एक साथ होते हैं तभी कार्य सिद्ध होता है। मंत्र मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होता और मुद्रा मात्र से भी कार्य सिद्ध होता। बरोबर। तो
अब कभी ये मुख से नहीं कहना अरे बस सब भावी है, सब भावी है, सब भावी है, ऐसा नहीं है। द्रव्यस्य शुद्धि मदिकामदि गंतु काम आलम्बनानि विधानि वलंबे भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञ, लेकिन द्रव्यस्य शुद्धि मदिकामदि गंतु काम आलम्बनानि विधानि वलंबे वलगा। हे भगवान, मैं भावों की निर्मलता पाने के लिए इस द्रव्य का आलम्बन ले रहा हूं। अरे भाई, कुछ लोग बोलते हैं भैया बस देख लिया हमने, उसमें आनंद आ जाता है। देख क्या भाई, आप स्वयं कलश लेकर के अभिषेक करोगे, उसकी फीलिंग अलग है। समझो, या ये समझा रहे हैं महाराज जी। और बुक खोल दी, पढ़ ली पूजन। मैं देखा, आपको एक चीज और बताता हूं, प्रैक्टिकली आप अपना द्रव्य संभालिए, द्रव्य खुद करो, खुद क्या कहते हैं अक्षत धो, खुद बादाम धो, लौंग धो, और अष्ट द्रव्य की थाली खुद करो और खुद पूजन करो, उसका आनंद अलग है। और एक बनी बनाई थाली है ना, उसका आनंद अलग है। एक बार खुद पानी खींचो, खुद पानी घड़े से भर के लेके आओ। मैं सही में देख रहा हूं, फैक्ट बोल रहा हूं आप लोग। खुद चौका लगाते ना, समझ में आता है कितनी क्या कहते लगती। और जो इनको भी महाराज बनना है ना, सबसे पहले वो चौका लगाना सीख ले। फटाक बोलते क्या रोटी बनाई, क्या सब्जी बनाई तुमने। एक बार है ना, जितनी भी महिलाएं है ना, ये जिस दिन ऐसा बोले ना पुरुष क्या कैसा बनाया फलाना ढीना, एक बार इनको किचन दे देने, रसोई घर में एक बार जाओ, बना करके देखो। देखो विभूति जी इशारा कर रहे हैं अविनाश जी को, फुल एकदम फुल सपोर्ट है। क्या कल से भाई आपको ही जाना है, सैटरडे संडे अब आप हैंडल करोगे। मुझे बोल रहे थे पीके जैन साहब कि हमारे यहाँ पे कोई नौकर नहीं रहते, कोई काम नहीं करते यहाँ पे। मुझे नहीं पता था एक्चुअली, पर हम तो देखो ऑस्ट्रेलिया तो हम कभी आए नहीं यहाँ पे, तो मैं तो जो भी प्रवचन देता है वो जो मैंने देखा है वही हिसाब से करता हूँ। हो सकता है कि आपके यहाँ पर वो कंट्रोवर्सी हो जाए उन बातों का, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने तो जो सिनारियो देख रखा है, जो देखा, उन्हीं विचारधाराओं को लेकर के हम बात करते हैं क्या। तो ऐसे ही वो बता रहे थे आज कि भैया यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे यहाँ नौकर काम नहीं करते हैं, यहाँ पे कोई भी सर्वेंट नहीं आता है, बरोबर। हमको खुद को झाड़ू लगाना है, हमको खुद को पोछा करना है, हमको क्या कहते हैं सब कुछ खुद करना रहता है। तो वो फीलिंग अलग रहती है। तो उससे क्या रहता है कि हम किसी को टोका टोकी करते हैं ना, तो हमको समझ में आता है कि भाई ये काम कितना मुश्किल से होता है। आ गए वहीं फिर से, हे ज्ञानी, कितना पैराग्राफ है, अभी तो बहुत है, ठीक है ना, अपन यहीं तक लेते हैं, एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। आ गए वहीं फिर से, हे ज्ञानी, जब कर्ता आ गया, कर्म आ गया, तो बिना क्रिया के कर्म होता कहां। स्वाध्याय कर रहा है तो कर्म आ गए इसमें। सार समुचे ग्रंथ खोले तब मैंने क्रिया नहीं कही, खोले हैं तो क्या कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, तो तू स्वाध्याय थोड़ी कर रहा है, वहां है ही नहीं, कर्ता निहित होगा। बिना कर्ता की क्रिया होती नहीं, कहने वाला नहीं कह, क्रिया में कर्ता वाच्य होता है। अहम पठामी नहीं कहता हूं मैं, नहीं कहता हूं मैं, अहम पठामी। यदि पठामी बोल रहा है तो उसमें कर्ता बैठा है कि नहीं बैठा है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ इतना सा समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कोई वाक्य जैसे, बरोबर, महाराज जी ने जैसे बोला क्या, स्वाध्याय कर रहा हूं, तो स्वाध्याय कर रहा हूं, तो इस स्वाध्याय हमने बोला ना, उसका मतलब उसमें कर्ता अपने आप आ गया। यहाँ ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बिना क्रिया के कर्म होता कहां, और यह परिणति सो करता। एक गाथा है, समय सार की गाथा है,
57 नंबर की कौन सी गाथा है? 75 नंबर का बस बुक नहीं, अभी समय सार नहीं है यहाँ पे। उसमें एक है कि जो परिणमन करता है वो करता, यह परिणति स करता, यह परिणाम भवेतु तत्कर्म, यह परिणाम स क्रिया योग क्रिया और त्रयमपि वस्तु भिन्नम कदापि। मतलब कर्ता कर्म और क्रिया ये तीनों क्या है? वस्तु से भिन्न नहीं, ये एक नहीं। 75 नंबर का आचार्य भगवान अमृतचंद स्वामी का कलश है, मुझे याद नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे ही है। और उस पे कर्ता कर्म अधिकार जो 2 नंबर का है ना, पहला जीवाधिकार है, फिर उसके बाद कर्ता, उसके अंदर है। तो ये उसी से वहां से लिया है कि यदि क्रिया है तो वहां कर्म भी होगा, वहां पे कर्ता भी होगा। यदि कर्ता है तो कर्म भी होगा, क्रिया भी होगा। 75 नंबर की गाथा है, उसके आगे की तरफ श्लोक है। अमृतचंद स्वामी का अध्यात्म नंबर प्लस, और मूल गाथा क्या कहते हैं? कर्ता कर्म अधिकार में है। हे मुमुक्षु, इसलिए कहता हूं कि पढ़ लो तनिक, कहां हो इस बात का ध्यान दो। संपूर्ण गृहस्थी को छोड़ने के बाद साधु जीते कैसे होंगे? पंडित जी गहरी बात को लोगों के मस्तिष्क में डालने के लिए इतना कठिन कह रहा हूं। जितना कठिन सवाल होगा उतना चित्त एकाग्र होगा। आप सब गृहस्थी में जीवन जी रहे हो, ये निर्ग्रंथ गृहस्थी विहीन है। ये अपने चंचल बंदर जैसे चित्त को संभाल के कैसे रखेंगे? उनके लिए आगम ज्ञान और तर्क ज्ञान। आप जब तत्व में लीन होते हो तो सारे विकल्प शून्य हो जाते हैं। यहाँ श्रावक आकर के बैठे हुए हैं। यहाँ श्रावक आकर के ये अपने चंचल बंदर मन को संभाल, इसलिए आगम ज्ञान और तर्क ज्ञान। जब आप तत्व में लीन होते हो तो सारे विकल्प तुम्हारे शून्य हो जाते हैं। यहाँ श्रावक आकर के बैठे हुए हैं, पर श्रावक आज श्रावक जैसे नहीं लग रहे हैं, ये साधुवत दिखाई दे रहे हैं, एकदम शांत बैठे। लोगों ने क्या किया? ध्यान की व्याख्या को अभाव में डाल दिया। किसी ने बहिरंग क्रिया को ध्यान कह दिया, जबकि चित्त की एकाग्रता का नाम ध्यान है। चित्त के निरोध का नाम ध्यान है। निरोध शब्द लिखा हुआ है भैया, ये हाथ आप देख लो। जब आप इस हाथ पर लक्ष्यपात करोगे तो इस हाथ पर सबसे बड़ी रेखा आप देख रहे हो, उसे देखिए आप। जब इस हाथ की लंबी रेखा को आप निहारते रहोगे उस समय आपका हस्त रेखा पर निरोध किया। पड़ोसी के चेहरे को देखने का निरोध नहीं है, पड़ोसी के चेहरे को देखने का निरोध है, देखने का निरोध नहीं हुआ। देखो इसको वापस पढ़ते हैं, यहाँ क्या बोल रहे हैं आचार्य श्री। ध्यान का मतलब आप लोग समझना, ठीक है ना? कहीं नहीं भी समझ में आ रहा हो, विवेक जी आप लोग योगा के लोग हैं तो ये चीज आपके लिए बहुत काम की है, बरोबर। चित्त का निरोध ध्यान है, बरोबर। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि निरोध शब्द से व्याख्या शुरू हुई थी। निरोध का मतलब अभाव नहीं हो जाता है। निरोध का मतलब क्या नहीं हो जाता? अभाव नहीं हो जाता। क्या होता है वो समझाने का प्रयास करो। निरोध शब्द लिखा हुआ है भैया, ये हाथ आप देख लो, महाराज हाथ दिखा रहे हैं। जब आप इस हाथ पर लक्ष्यपात करोगे तो इस हाथ पर सबसे बड़ी रेखा जो यहाँ की रेखा है आप देख रहे हो, उसे देखिए आप। जब इस हाथ की लंबी रेखा को आप निहारेंगे उस समय आपका चित्त हस्त रेखा पर, आपने चित्त का निरोध किया। पड़ोसी के चेहरे को देखने का निरोध नहीं है, पड़ोसी के चेहरे को देखने का निरोध है। देखो क्या लिखा ये यहाँ पे, देखने का निरोध नहीं हुआ, पड़ोसी के चेहरे को देखने का निरोध नहीं है और पड़ोसी के चेहरे को देखने का निरोध है, देखने का निरोध नहीं। देखो यहाँ कुछ मुझे तो इतना समझ में आया, आप लोगों को समझ में आया तो मुझे समझा सकते हो भाई।
मैं बोल देता हूँ फिर जिसको समझ में, क्योंकि लास्ट वाली साइन यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति, जो मैं समझाऊं, आपको कुछ अलग समझ में आया तो समझा बोल सकते हो। कोई व्यक्ति कंटिन्यू किसी चीज को देख रहा है तो उसने चित्त का अभाव नहीं कर दिया। चित्त के निरोध का मतलब क्या है कि वो वहां उस रेखा को कंटिन्यू देख रहा है, वो चित्त का निरोध हो गया। चित्त का निरोध किसमें हुआ? दूसरों को देखने में निरोध हो गया। दूसरी चीजें नहीं देख रहा, उसका ध्यान उधर है, लेकिन देखने का निरोध नहीं हुआ। देख तो वो हस्तरेखा को रहा है। जो हम बोल रहे हैं ध्यान की परिभाषा कि चित्त का निरोध हुआ है, चित्त का निरोध हुआ है मतलब ये कि हमारा ध्यान दूसरे चीजों से हट करके वहां आ गया, लेकिन देखना ही बंद हो गया ऐसा नहीं। ठीक है, अब यहां पर एक पैराग्राफ पढ़ के अपन पूरा कर लेते हैं। जो लक्ष्य भूत है उस पर स्थिर हो जाना, अलक्ष्य से दूर हो जाना, उसका नाम निरोध। क्या लिखा? जो हमारा लक्ष्य था उस पर स्थिर हो जाना, अलक्ष्य से दूर हो जाना, इसका नाम क्या है? निरोध। मेरा लक्ष्य पंच परमेष्टि है, मेरा लक्ष्य परमात्मा है। इन दो पर लक्ष्य करके शेष के लक्ष्य से नीच को हटा देना, उसका नाम क्या है? ध्यान। ठीक है, बहुत सिंपल है। लक्ष्य भूत है उस पर स्थिर हो जाना, अलक्ष्य से दूर हो जाना, उसी का नाम निरोध। उसी को चित्त के निरोध को क्या कह दिया? ध्यान की। मन को एकाग्र कर लेना, मन को जो लक्ष्य भूत चीज है उस पर स्थिर कर देना, इसका नाम क्या है? ध्यान। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। किसी को कोई प्रश्न पूछ ले करो, नहीं तो फिर अपन जिनवाणी स्तुति करेंगे। अक्षय जी, मेरा प्रश्न था, मतलब जो ये आपने मतलब दो चीजें थी। पहली बात तो जो आपने बताई कि आप चीजों को भूल जाइए, है ना, जितनी चीजें भूलोगे उतना अच्छा। और लास्ट सेशन में हमने ये करा था कि आप एनालिसिस करते रहो, आप चीजें गैदर करते रहो चीजों के बारे में ना। तो ऐसा क्या लिटमस ऑब्जर्वेशन, ऐसी क्या चीज है कि लिटमस टेस्ट है कि ये चीज मैं एनालिसिस करके अपने अंदर रखूंगा और इस चीज को मैं एग्जिट करवा दूंगा? मतलब वो क्या कोई लिटमस टेस्ट है सिंपल? या ये जो आपने लास्ट लाइन बताई कि जो मेरा लक्ष्य है ना, आंसर मतलब उसका ये है कि जो लक्ष्य है हमारा, उसके अकॉर्डिंगली हम अपने आप ही मैप करें कि वो चीज ठीक है नहीं, और फिर उसको एग्जिट करवा दें या एंट्री करवाएं अपने अंदर। देखो बहुत शॉर्ट वे उत्तर दूंगा। जिन परिणामों से हमें आकुलता आती, विकल्प आते हैं, उनको आप क्या कर दो? एग्जिट कर दो, डिलीट कर दो। जैसे किसी व्यक्ति ने आपको 2 साल पहले गाली दी, लीव इट। देखो बहुत सिंपल है। जितनी हम क्या कहते हैं नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम बोले कि हम खराब परिणामों को अपने मन में रखेंगे, और वो वस्तु भी कुछ समय के बाद सड़ान मारने लगती। फ्रीज है, उस फ्रीज में आपने वस्तु रख दी। और मैं आपको एक बहुत सिंपल, ये मोबाइल है ना,
कितने ग्राम का होगा अभिनव भैया? 100 ग्राम, 100 ग्राम का। 100 ग्राम, करेक्ट। अभी मैं इसको उठा सकता हूँ? हाँ, पकड़ना, बात ओनली 100 ग्राम की नहीं है। इसको मैं 1 घंटे से ऐसा बैठा हूं, 1 घंटे से लेकर के ऐसे ही बैठा हूं। 1 घंटे तक उठा पाऊंगा? ठीक है, मान लिया भैया 1 घंटे तक मैंने उठा लिया। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, कुछ घंटे के बाद में मुझे बोलना पड़ेगा कि भाई अब मुझे नीचे रखने दो इस मोबाइल के। एम आई करेक्ट और नो? ठीक, बिल्कुल सही। अब पकड़ना, वस्तु तो 100 ग्राम की ही थी, सुनते रहना, बात तो छोटी सी ही थी, लेकिन उस छोटी सी बात को आपने कितने साल तक रखी? क्या वजन? कुछ वजन नहीं है इसमें, हर कोई व्यक्ति उठा सकता है। ऐसे ही सुनो, बातें बहुत छोटी छोटी रहती लाइफ में, लेकिन पूरी लाइफ खराब कर देती है। इवन तो अगर मैं इसको 10 घंटे ऐसे उठा करके रखूं ना, हो सकता है कि मेरे हाथ को दूसरे दिन क्या कहते हैं, कुछ सर्जरी भी करानी पड़ जाए। इट मे हैपन। आप समझो मैं उस बात को क्या कहना चाह रहा हूं। हो सकता है कि मेरे हाथ को मुझे क्या कहते हैं, कुछ उपचार भी कराना पड़े, क्योंकि मैंने 10 घंटे तक ऐसे मोबाइल को पकड़ के रखा। ऐसे जो अज्ञानी जीव होते हैं, छोटी छोटी बातों को साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल क्या कर रहे हैं, उठा करके रख रहे हैं। अरे छोड़ दो, लीव इट। एक तो ये, अब सुनना, 1 मिनट अभिनव भैया, अब प्रश्न ये था कौन सी बातों को ले ले, कौन सी बातों को? बहुत सिंपल है, जिन बातों से नींद नहीं आती ना, उनको आउट कर दो। क्या होगा? ज्यादा ज्यादा क्या होगा? क्या होगा? देखो, डर, एक माउंटेन ड्यू का एडवर्टाइज आता था, डर के आगे भी जीत है। क्या होगा? क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? यार, जिसके बारे में विकल्प कर रहे हैं वो तो आराम से चद्दर ओढ़ के सोया हुआ है, और हम क्या कहते हैं, बेफालतू टेंशन ले लेकर के नींद की गोलियां खा रहे हैं। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता आगे वाले को, और किसी को किसी की लाइफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं फैक्ट बोलता हूँ, 2 या 3 दिन का रहता है, बाकी सब दुनिया चल रही जो चल रही है। चार दिन किसी को कंपनी से निकाल दिया, 4 दिन बातें होगी, सब होगा, सब अपने अपने काल में मस्त, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा ही होता है। बस आप तो इतना ध्यान रखो, ऑब्जर्वेशन मतलब निरीक्षण। मतलब क्या कि मैं इस वस्तु को निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, बरोबर, मुझे ये समझ में आ रहा है कि भाई व्यक्ति कैसे काम करता है, क्या नहीं करता ये, और वो भी निरीक्षण ही वहीं का वहीं छोड़ दो, उसको मेमोरी में ही वो स्टोर करके रखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो ना? उसको ले लेकर के फिर नहीं, वो रहती है वैसे, संस्कार जो रहता है ना वैसे, कहीं कहाँ यूज करना। अब जैसे बच्चे का उदाहरण है, मैंने उसकी एक प्रक्रिया देख ली, और वो सारी की सारी प्रक्रिया हर बच्चों में रहेगी। छोटे बच्चे की जो प्रक्रिया सब बच्चों में 90% 80% सेम रहेगी। एक ऑब्जर्वेशन चला कि बच्चे लोग कैसे क्या कार्य, और उसको मैंने अपने अध्यात्म से कैसे लगाया कि भाई कैसे संस्कार पढ़ते हैं, ये मेरे काम की चीज थी। तो मैंने ऑब्जर्वेशन करके जो मेमोरी स्टोर की ना, वो मेरे अध्यात्म वाली मेमोरी स्टोर की,
अभी जैसे मैंने ये उदाहरण लिया, पर कहीं ना कहीं मैंने सुना होगा या कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा होगा, बस अभी काम आ गया। ऐसे ही दो चीजों को डिफरेंशिएट कर लो आप, जिनसे बहुत विकल्प होते हैं, जिनसे हमको बहुत टेंशन आती है, उनको लीव इट। और आप जिन चीजों को ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, पर उनको भी आप ऑब्जर्वेशन तक ही रखिए, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण करना मतलब क्या? एग्जामिनर कॉपी चेक करता है ना, इसको 10 मार्क देने, इसको 5 देने, इसको ये दूंगा। कोई फेल हो गया तो टेंशन लेके बैठता है क्या? निरीक्षण मतलब क्या? कोई फेल हो गया एग्जाम में तो टेंशन लेता है क्या? कोई पास हो गया तो वो हर्ष होता है क्या? नहीं, उसका काम मार्क्स देना है और एग्जामिन करना है। वो अपने अपने क्या कहते हैं, अपना कार्य सही ढंग से कर रहा है। इसमें इसमें जैसे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ अक्षय जी, मतलब 2 मिनट लेता हूँ। जैसे देखो एक काम करते हैं, पहले अपन जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं, ताकि जिनको लेफ्ट होना ना वो जा सकते हैं, ठीक है ना। ताकि क्या है कि किसी को, और हो सकता है कि किसी को बोले यार कौन से प्रश्न पूछते रहते हैं। ये ऑब्जर्वेशन है मेरा, और लोग अपने आप लेफ्ट हो इससे पहले अपन ही क्या कहते हैं उनको कर दें, ठीक है ना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम जो, नोबा नो कर मतलब। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। अब प्रश्न पूछिए आपका। हाँ, तो अक्षय जी जैसे ये चीज हो गई, एक तो पर्सनल लाइफ हो गई आदमी की, है ना, उसमें ये डे टू डे में ऑपरेशंस हो सकता है, या जो आप बोल रहे हो ना। अब प्रोफेशनल लाइफ है, उसमें आप काम करते करते आपको पता चला कि जो आपका टीम मेंबर है, कोई भी है, उसका 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 एटीट्यूड गलत है, या वो रिस्क है ना, फ्यूचर का। तो उस सिनेरियो में क्या करा जाए? मतलब उस सिनेरियो में उस पे मिट्टी तो नहीं ढक सकते? ढकनी भी नहीं चाहिए। तो उसमें क्या करना चाहिए? जैसे जो मतलब जो रिस्क है कि फ्यूचर में रिस्क होगा, मतलब प्रोफेशनल कर रहे हो आप, आपका तो काम है कि जॉब कर रहे हैं हम लोग, है ना। अब आपको पता है हाँ, उसके एटीट्यूड में गलती है। देखिए जज, मतलब जज भी हम क्यों बने किसी के, तो उसके एक्शंस में गलती है या वो डिट्रीमेंटल है। हाँ, तो उस कंटेक्स्ट में क्या करा जाए फिर, जब करते हुए उसको करेक्शन का उसको मौका दिया जाए, जो आप कहते हो, सबका बैठ के बात करा जाए। नहीं उसको, देखो ऐसा है ना, क्या रहता है, आप जिस अवस्था में है ना, उस अवस्था से आपको डिसीजंस लेने हैं। पहले आप ये समझिए इस चीज को, आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था में आपको उस हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप बिल्कुल राग द्वेष से रहित तो नहीं हो गए। यहाँ मैं बोल रहा हूँ समता रखो, समता रखो, समता रखो। ये मेरी आवाज इको हो रही है एक्चुअली किसी का। ये विवेक भैया आपका म्यूट कर दीजिए। हाँ, देखो ऐसा है क्या कि
मेरा चौथा गुण स्थान, किसी जीव का पांचवा है, किसी का छठा है, किसी का सातवां। मुनिराज की समता, हमारी समता, किसी श्रावक की समता, सबकी समताओं में अलग अलग डिफरेंस रहता है। पहले हम है ना, व्यक्ति जिस पोजीशन में, उसको उस पोजीशन में देखो। मेरे साथ में यात्रा में जाते हैं, आपको क्या सकता होगा, सब व्हाइट ड्रेस वाले होंगे मेरे साथ। मेरे साथ जो आते हैं ना, ऐसे उटपटांग लोग आते, आपको पूछो नहीं, बोले आपके साथ यात्रा करनी है, उनको 10 बजे पानी चाहिए, बराबर खाना चाहिए, ये चीज वो सब होता है और वो करते भी। तो हम जो डिसीजंस लेते हैं, बराबर, अब मैं उनको वहां प्रवचन करने बैठू क्या, भाई 10 बजे खाना नहीं खाना चाहिए, तुम रात को खा रहे हो, यात्रा पे निकले हैं, फलाना निकले, ये सब बातें वहां नहीं होती। अब आप जो सिचुएशन बोल रहे हो कि किसी का एटीट्यूड खराब है, किसी का कुछ प्रॉब्लम है, बरोबर, आप पहले उसका निरीक्षण कीजिए, क्या इशू, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या इशू है क्या नहीं, उसको आप पर्सनली बैठ करके सॉल्व कीजिए, उसके सामने पर्सनली जाइए, अकेले में, ऐसा नहीं उसकी इंसल्ट कर, देखो भैया मुझे आपके बारे में ऐसा ऐसा लगता, सारे पन्ने नहीं खोल देने, नहीं तो नीति नहीं आएगी आपको, जो बोलना है वही बोलो, पता चल अपने माथे वही पड़ गया, सारे पन्ने नहीं खोले जाते। हम उसके सामने बैठ करके शांति से उसको बोल सकते कि भाई आपको कोई दूसरा रोल पसंद है क्या, मेरा ये रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा, और मैं, आप अपने जॉब के लिए बोलो, देखो अगर आप अपना जॉब सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सिंपल सा अभिनव जी की नहीं, क्या कहते हैं, आपकी अवस्था की अपेक्षा से यू आर नॉट डूइंग वेल। मुनिराज होते तो मैं वहां अलग प्रवचन होते, कि आप दिगंबर मुनि होते ना तो वहां अलग होते, आप प्रतिमाधारी होते तो वहां अलग होते। पहले हम डिफरेंशिएट तो करें, वस्तु क्या है, उसका स्वरूप क्या है, स्वभाव का स्वरूप क्या है, उसका स्वामी कौन है। आप किसी प्रेसिडेंट पद पे तो आप उसी हिसाब से डिसीजंस लेंगे, और आप मुनिराज हो तो आप मुनिराज के हिसाब से डिसीजंस लेंगे। यहां तक कि आपको मैं और चीज बता देता हूं, बहुत सिंपल, एक दिगंबर मुनिराज होते हैं ना, वो जब आशीर्वाद देते हैं तब उनके आशीर्वाद में भी भेद होता है। पकड़ो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, एक दिगंबर मुनिराज जब आशीर्वाद देते हैं तो उनके आशीर्वाद में भी भेद होता है। यदि कोई पापी व्यक्ति आया, कोई चांडाल आया, तो उसको सधर्म वृद्धि रस्तु आशीर्वाद नहीं देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पाप क्षयस्तु, तेरे पापों का नाश हो। कोई व्रती व्यक्ति आया, श्रावक आया, उसको आशीर्वाद देते हैं, सधर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारे धर्म की वृद्धि हो। कोई मिथ्या दृष्टि जीव आया, देखो चांडाल जो हिंसा करता है उसको क्या दिया, पाप क्षयस्तु, तुम्हारे पापों का नाश हो। लेकिन जो चांडाल नहीं, हिंसा नहीं करता, भद्र परिणामी, उसको बोलते हैं सम्यक दर्शन भवतु, सम्यक दर्शन की प्राप्ति। जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, सधर्म वृद्धि रस्तु। और कोई दिगंबर मुनिराज, कोई व्रती उनको नमस्कार कर रहा है तो उसको आशीर्वाद दे रहे हैं, समाधि रस्तु भवतु। अब देखने वाले यार महाराज ऐसे कैसे आशीर्वाद दे रहे हैं, महाराज होकर के सब में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नहीं, आगम में आज्ञा है। आप चांडाल को सधर्म वृद्धि रस्तु नहीं कह सकते भाई, उसके धर्म की वृद्धि होगी मतलब क्या, वो हिंसा में बढ़ेगा, उसका क्या बोला, पापों का नाश हो। ऐसे ही आपकी पोजीशंस में भी आप जो कार्य कर रहे हैं, यदि उस कार्य में आपको क्या कहते हैं, रिस्क लग रहा है इस व्यक्ति की वजह से, आपको उसको शांति से बैठ करके उसको समझाना चाहिए भाई, कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको 1 महीना 2 महीना 15 दिन का ये देता हूं, उसके बाद में बरोबर आई विल नॉट बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिसीजंस, मेरे ये डिसीजंस होंगे, अब डिसीजन बताइए मत।
और दूसरी चीज है ना, जब आप एनालिसिस कर रहे हैं तो पुरानी चीजें थोड़ी सी आप जो देखो, मैं आपको एक चीज कभी भी ध्यान रखना अभिनव भैया, कभी भी किसी के साथ पर्सनल कभी नहीं कर लेना, कभी भी पुण्य क्षीण हो जाता, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी नहीं लेना, कभी नहीं। मैं मेरे एम्प्लॉय से काम कराना होता था ना, मैं कभी उससे पर्सनली नहीं लेता था। हम चिल्ला भी गए, कुछ भी कर लिया, दूसरे दिन बैठ करके वापस सही हो जाते थे। पर क्योंकि उस व्यक्ति को भी लगना चाहिए कि ये सर हमको डांटते हैं ना, काम की वजह से डांटते हैं, पर्सनली हमारी इनसे कोई खुन्नस नहीं है। ये मतलब बहुत क्लियर होनी चाहिए, बहुत क्लियर, उसके माइंड में भी और हमारे माइंड में। पुण्य क्षीण होने का एक ही कारण है, हम किसी चीज को पर्सनली ले लेते हैं ना, तो वहां में इसका बहुत सुंदर पद्म पुराण में एक उदाहरण आया, राम लक्ष्मण युद्ध करने गए, किससे? लव और कुश से। तो ये मर्यादा पुरुषोत्तम थे और लक्ष्मण क्या था? नारायण था। और जो लव कुश थे ना, वो इन्हीं के बेटे थे। लेकिन लव कुश को ये पता था कि हमारे पिताजी और ये मेरे अंकल हैं लक्ष्मण जी, लेकिन राम लक्ष्मण को ये नहीं पता था कि ये मेरे कौन है? बेटे हैं। तो जब क्या कहते हैं, राम लक्ष्मण युद्ध करते थे तो वो इंटेंसली क्या करते थे कि ये हमारे शत्रु हैं, इस ढंग से बाण चलाते थे, तो उनका पुण्य युद्ध में क्षीण हो गया। और जो लव कुश जब बाण चलाते थे राम लक्ष्मण पर, तो ये क्या देखते थे कि इनको क्या कहते, इन्होंने हमारी माँ को मतलब सीता को जंगल में भेजा ना, इसका हम बदला ले रहे हैं, बराबर, इसका हम बदला ले रहे थे। तो इन पर जब बाण भी चला रहे थे तो इनको पता था कि एक हमारे अंकल हैं, एक हमारे पिता है, तो हम इनको मारने के लिए नहीं, शत्रुवत लड़ाई नहीं कर रहे, हम इनको, ये घमंड में बैठे हैं ना, इसलिए हम लड़ाई कर रहे हैं। तो आप सुनो, अंत में जो जीत होती है ना, वो जीत लवकुश की होती है, बल्कि 3 खंड का अधिपति कौन? लक्ष्मण, जिसके पास सुदर्शन चक्र है, मतलब 3 लोक का राजा है, फिर भी उन बच्चों के सामने झुकना पड़ा। जब चक्र चला तो चक्र तो चला नहीं उन पे, क्योंकि घर के लोग थे। तो वहां पद्म पुराण में आचार्य भगवान ने, रविशंकर स्वामी बहुत लिखा स्पष्ट रूप से कि जब ये बाण चलाते थे ना, तो भूल करके भी ये देखते थे कि मेरे पिता को उनको लग नहीं जाए, उनके छत्र तोड़े, उनके कड़े तोड़े, उनके यानी भामंडल सब तोड़ दिया, उनका रथ का पहिया तोड़ दिया, सब तोड़ा, नीचे गिरा दिया उनको, किसको? उठने तक नहीं दिया लवकुश ने। लेकिन एक भी बाण ऐसा है जो उनको लग जाए। और ये बलभद्र इतने मतलब विद्याधरों के, फिर ऐसे ही आप सबसे पहले अभिनव भैया, आप कोई भी हो इन फ्यूचर, कोई भी आपकी एम्प्लॉयज या आपका बॉस, कोई भी कभी भी पर्सनली नहीं लेने का, काम के लिए उसको बोलने का, भाई देख काम नहीं हो रहा है। अगर हम अभी व्रतों में आएंगे ना, बराबर, तो वहां पर अचौर्याणु व्रत में यदि कोई व्यक्ति अपने कंपनी के लिए जितना पैसा दे रहा है, उतना अगर उसको नहीं दे रहा है, तो वो कंपनी के माल की चोरी कर रहा है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे मुझे 15,000 रुपये पगार मिलता है महीने का, और मैं उतना आउटपुट नहीं दे पा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैं कंपनी के पैसों की चोरी कर रहा हूं। ये हमारे व्रतों में आया है। तो मैं पूरा डायरेक्टली नहीं बोलूंगा, लेकिन आप उस चीज को समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं। हम इंटेंसली किसी के साथ कभी ना करें, हम उसको समझाएं, उसको हो सके एक बार मौका भी दें। उसको लग रहा है कि भाई डिपार्टमेंट बदल के दे, उसको क्या इच्छा है उसको पूछो भाई। और पर्सनली बैठिए, आप उसके साथ पर्सनली बैठिए। एक वर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स। वो चीज इसमें मतलब क्या होता है ना, 1 to 1 में ठीक है, मतलब इतनी chaotic और इतनी डेंजरस है वो चीज। मतलब उस चीज में क्या होता है ना, वही मुझे ये लगता है कि मतलब धर्म को पॉलिटिक्स के साथ कैसे मैप करा जाए। मतलब आप तो आपने करा है सीमेंस में जॉब, थोड़े जितने भी टाइम करा आपने, है ना, पर होता है, परसेप्शंस होते हैं लोगों के, इमेजेस हैं, है ना, हियर से है, पीछे से बातचीत होती है, इनफॉर्मल चैट्स हैं,
सब ग्रुप होता है, सब होता है ना। तो उस चीज को धर्म के लेंस से कैसे देखा जाए? है। देखो ऐसा है ना, पुण्य बढ़ाओ, कुछ नहीं है, सारी पॉलिटिक्स साइड में रह जाती है। आप यदि आप सही है ना, यू शुड बी सेटिस्फाइड विद योर वर्क। आप अपने कार्य के प्रति सेटिस्फाइड होने चाहिए और आपके कार्य की वजह से कोई दुखी नहीं होना चाहिए। आपको कंपनी भी निकाल देगी ना, तब भी आप फक्र से निकलोगे, कोई विकल्प नहीं रहेगा। इस चीज को आप समझो, पुण्य गाढ़ा होना चाहिए, पुण्य बढ़ाओ, पुण्य बढ़ाओ, विशुद्धि बढ़ाओ। जो इंटेंशन है ना वो क्लियर करो, वही इंटेंशन बदल करके उसमें हो जाता है, फिर अपने आप कार्य होते हैं। देखो छोटा मोटा ये सब तो होती रहती है, सब ऑर्गेनाइजेशन में होती है। मेरी 3 कंपनी थी, तीनों कंपनी में सब चलता रहता था, पॉलिटिक्स ये वो बना के। लेकिन पुण्य भारी है ना, कोई आपका बिगाड़ नहीं सकता है। पुण्य नहीं है ना, करो तो छोटी छोटी बातों पर क्या कहते हैं, लोग निकाल देते हैं। इसमें कोई वो मतलब ऐसा नहीं। आप बोले ना पॉलिटिक्स कैसे हैंडल करें, और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जिनका पुण्य बड़ा है ना, उनको कोई वो नहीं कर सकता ना, उनके सामने पॉलिटिक्स काम करती ना कुछ नहीं। और पुण्य कैसे बढ़ता है, लोगों के प्रति अच्छे भाव रखो, आपका इंटेंशन बहुत क्लियर होना चाहिए। मेकिंग सेंस। चेंज करो, अपना दृष्टि बदलो, लोगों के प्रति दृष्टि, देखने की दृष्टि, उनके प्रति भाव बदलो। आपको आप क्या लगते हो, लड़ाई उसकी क्या कहते हैं, जो लॉजिस्टिक वाला है, जो लॉजिस्टिक वाले रहते थे ना, हर दिन दिमाग खराब हो। आपकी आवाज कहीं कट गई, सॉरी। नहीं, मैं परचेस में था, मेरा लॉजिस्टिक वाले से हर दिन कंसर्न, हर दिन सेल्स का प्रेशर, प्रोडक्शन वाले का प्रेशर, हर दिन। और मैं काम करता था एमएनसी में, मतलब बिना प्रेशर के तो आप जा ही नहीं सकते वहां पे। मतलब कंपनी में एंट्री हुई तो आपके प्रेशर तो रहना ही है, मतलब खुश होके जाओ या दुखी हो जाते, मैं तो खुश होके जाता था। हर दिन मुझे बोलते, मेरा बॉस आके बोलता था, भाई तुझे टेंशन क्यों नहीं आती है? मैं ऐसा बिल्कुल टेंशन मत लो, सब मैच हो जाएगा अपना। आप मेरा टारगेट अगर मिस हो रहा है ना, आप मुझे डांटो, मैं आपको पूरा करके दूंगा। तो बोलते तू टेंशन लेके क्यों नहीं करता? मैंने कहा सर होता ही नहीं काम मुझे टेंशन लेके, मैं अपना काम 1 घंटा बैठना हो मैं 2 घंटा करूंगा, लेकिन आपको करके दे। लॉजिस्टिक वाले इनसे रोज पॉलिटिक्स चलती रहती थी, लेकिन मैं अपने काम में सही हूं ना। देखो सिंपल सी बात, अब हम अपनी नजर में गिरने नहीं चाहिए, बस सिंपल सी। ज्यादा अपन प्रवचन करें इससे अच्छा एक ही शब्द है, हम अपनी नजर में गिरने नहीं चाहिए। हम क्या कहते हैं, कंपनी के लिए काम बरोबर करके देने चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे अपने नीचे वाले एम्प्लॉय से काम करवाना पड़े या उसके साथ बैठना पड़े या कुछ भी करना पड़े। अगर मुझे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है, मेरे अंडर 10 लोग दिए हैं, अगर 10 लोग काम नहीं कर रहे हैं तो इट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल सी बात, आई एम नॉट वर्किंग, मतलब मैं अपनी कंपनी के लिए सही ढंग से काम नहीं कर रहा। ये आपके लेवल की बात है, वाह महाराज वो सब अलग चलेगा, क्योंकि ये अभी सब अपन लोगों की बात चल रही है। आप बताओ, आचार्य परमेश जी बैठे हैं, उनके 50 शिष्य हैं, एक शिष्य यानी कि क्या कहते सोता रहता है, क्लास में नहीं आता है, तो महाराज बोलेंगे नहीं क्या उसको? यहां तक कि आचार्य को यह बोलाया गया कि उनको क्या कहते हैं, आप मारो, पीटने के लिए बोल दिया गया। पीटेंगे नहीं, लेकिन उनका इंटेंशन क्या है वहां पर, भाई तू घर छोड़ करके महाराज बना, और महाराज बन करके यहाँ सोने आया है क्या? क्लासों में नहीं आता,
और अगर आचार्य पद पे रह करके आप यदि ये वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो फिर आचार्य का है कि आप? पकड़ो, वो आचार्य की पोजीशन से, वहां अगर उन्होंने संघ से निकाल दिया तो बदनामी किसकी होगी? आचार्य की होगी कि आचार्य अपने शिष्य को नहीं संभाल पाया। मीन्स that person don't have capability to do आचार्यत्व। सिंपल सी बात है ना, शिष्य कितना ही उद्यम है, तुम में आचार्यत्व का गुण है, तुम अपनी कैपेबिलिटी बताओ, तुम सबको सेटिस्फाइड करो, नहीं तो पद छोड़ दो, सीधी सी बात। प्रधानमंत्री बोले अरे भाई मैं चाइना का भी देखूं, यूएस का भी देखूं, इसका भी देखूं, उधर भी देखूं, इधर स्वच्छ भारत का भी देखूं, कोरोना का भी देखूं, यार ऐसे कैसे चलेगा भाई? तो पागल हो जाए, इतना तो प्रधानमंत्री जितना भी काम नहीं अपने पास। पकड़ो आप, वो अपने लेवल पर बरोबर 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 सबको कहा किसको करना है, किसको क्या करना है, क्या करना है, सब कर रहा है वो। हम खुद सेटिस्फाइड होने चाहिए बस, ठीक है? इतना ध्यान रखो, हम अपने कार्य से खुद सेटिस्फाइड होने चाहिए, ठीक है? बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी, जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को।